प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के गणित के दूसरे चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम आपके गणित की प्रश्नावली 2.1 के सभी 12 प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने इसी प्रश्नावली से पहले दिए हुए 4 उदाहरणों को सोल्व कर लिया था और एक समीकरण क्या होता है और समीकरण का हल किस तरह से ज्ञात किया जाता है, इन बातों पर हमने पूरा डिस्कशन कर लिया था। जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप पहला लेक्चर देख भी सकते हैं। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सभी प्रश्नों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है x - 2 = 7। इस समीकरण को हमने हल करना है। तो यहाँ देखिए कि x = 7 तो पहले पढ़ा ही है, -2 को मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। x = 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9। और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई माइनस का पद है तो बराबर के इधर जाते क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और अगर इधर कोई प्लस का है तो बराबर के निशान से इधर जाते ही माइनस का हो जाएगा, जैसे दूसरे क्वेश्चन में है। अभी देखिए y + 3 = 10। अब देखिए यहाँ पर हमने एक कमी छोड़ दी है इस क्वेश्चन में कि पहली लाइन के बाद जब दूसरी लाइन लिखते हैं तो यहाँ या लिखते हैं और उसके बाद जब तक उत्तर नहीं आ जाता तब तक हर एक लाइन में या लिखते जाएंगे। ठीक है, शुरू में बराबर का निशान नहीं आता क्योंकि बराबर का निशान बीच में आ चुका है। अब चलो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि y + 3 = 10। तो y = 10 लिखेंगे। अब ये 3 प्लस का है तो इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा और y = 10 में से 3 घटेंगे तो क्या आएगा, 7। ठीक, अब यहाँ पर यह हमने लगाना है और ये जो y का मान आ गया यही इस समीकरण का क्या है, हल है। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ आपको 6 = z + 2 या। अब देखिए कि क्योंकि ये दोनों साइड है तो बराबर ही, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो जैसे एक तराजू में के 2 पलड़ों में हम कोई चीज रखते हैं तो ये दोनों जब बराबर है तो ये वाली चीज उठा के वैसा कि इसमें रख दे, ये वाली इसमें रखते रहेगा तो बराबर ही ना। तो इसलिए हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट में ले आते हैं, राइट को लेफ्ट में ले आते हैं ताकि सोल्व करना आसान हो जाए। या z = 6। अब ये 2 प्लस का है, इधर जाकर के माइनस का हो गया। या z = 6 में से 2 गए 4। ये आ गया आपका आंसर। ओके, और चौथा क्वेश्चन देखिए कि 3/7 + x = 17/7। ओके, या अब देखिए चर वाला पद जो हम पहले यहीं रखते हैं, बिना चर वाला पद जो है अचर पद हम दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे। तो दूसरी तरफ जो पद पहले पड़ा पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद जाने वाले पद को लिखेंगे। अब ये जो जाने वाला पद है ये प्लस का है, इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। या x = इन दोनों का एलसीएम आ गया 7। 7 को 7 से भाग दिया 1, 1 को 17 से गुणा 17। 7 को 7 से भाग दिया 1, 1 को 3 से गुणा 3। या x = 17 में से 3 घटेंगे 14/7। अब 7 × 7 = 7 × 14। या x = कितना आ गया, 2। x = 2 आपका यहाँ पर आंसर आ गया है। अब मान लीजिए मैं एग्जाम के अंदर ये सवाल कर रहा हूँ और मुझे शक हो जाता है कि ये सम रॉन्ग तो नहीं है कहीं। तो अब तो जैसे हमारे पास बुक है, हम पीछे से आंसर चेक कर सकते हैं
लेकिन अगर एग्जाम में चेक करना हो तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 2 रख देंगे, 3 बटे 7 प्लस 2। अब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम आ गया 7, 3, 7 को 1 से भाग दिया 7 दूनी 14, 14 प्लस 3 17, 17 बटे 7। लेफ्ट हैंड साइड कितना है 17 बटे 7 और राइट हैंड साइड भी कितनी है 17 बटे 7 है। तो इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल ठीक है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप हर एक क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। जैसे y बराबर 7 आया, 7 में रखूं 7 प्लस 3 10, इधर 10 है। ये 9 आंसर आया तो 9 यहाँ रखूं, 9 माइनस 2 7, 7 ठीक है। इधर 4 आया, 4 यहाँ रखूं, 4 प्लस 2 6, इधर भी 6 ठीक है सर। ओके, अब आगे 5वां क्वेश्चन देखिए कि 6x बराबर 12। ओके, या अब यहां पर देखिए दूसरा पद तो कोई है नहीं, तो अब इसका मतलब x का जो गुणांक है उसी को ही लेके जाना पड़ेगा हमें। तो पहले राइट हैंड साइड में वो लिख देंगे। अब 6 गुणा में है तो गुणा वाला जो चीज है वो भाग में हो जाएगी। अब जैसे 6 संख्या 6 जो है यहाँ गुणा में है x के, तो ये राइट हैंड साइड में जाकर के जो भी है उसके भाग में चली जाएगी। अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर 2 जो है इस समीकरण का हल आ गया। बिल्कुल छोटा सा सम है, x बराबर 2 यहाँ रखें तो 6 दूनी 12 बिल्कुल ठीक है। अब छठा सम भी बिल्कुल छोटा सा ही सम है, t बटे 5 बराबर 10। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक ही पद है, वही चर वाला है, तो चर के साथ जो कुछ भी है उसको हमें राइट में ले जाना पड़ेगा। एचर वाला होता तो पहले हम उसको लेके जाते। तो t बटे 5 है तो पहले तो t के बराबर में लिखते हैं, जो भी है 10 था लिख दिया, 5 यहाँ भाग में है तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, या t बराबर क्या हो जाएगा 5 दहे 50, t बराबर 50 रखे, 50 बटे 5, 5 दहे 50, 10 ही आएगा। तो आंसर बिल्कुल सही है। ओके, इसी तरह से 7वां सम देखिए कि 2x बटे 3 बराबर 18 है, 2x बटे 3 बराबर 18 है। या अब देखिए कि यहाँ पर जो 3 है पहले मैं उसको लेके जाऊंगा इधर, तो 2x बराबर 18, 3 यहाँ भाग में था तो इधर हो गया गुणा में। अब इस 2 की बारी आ गई, 18 गुणा 3, 2 गुणा में था ये भाग में चला जाएगा। अब इसको कट कर लो, 2 1 2, 2 में 18, या x बराबर 9 3 27 आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपको चर ही छोड़ना है, बाकी सारा कुछ राइट हैंड साइड में लेकर के जाना है। ओके, तो अब आगे 8वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया कि 1.6 बराबर y बटे 1.5। तो जब चर राइट में हो तो पहले तो इसकी साइड चेंज कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दो कि y बटे 1.5 बराबर 1.6 ठीक, या y बराबर 1.6, 1.5 इधर भाग में है, इधर जाकर के गुणा में हो जाएंगे ठीक। अब देखिए इनकी गुणा करेंगे, 15 6 90 की 0 हासिल 9, 15 एकम 15 और 9 24, फिर 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 का कोई ज्यादा महत्व नहीं है इसलिए 2.4, या y बराबर 2.4 जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके, अब आगे 9वां क्वेश्चन है 7x माइनस 9 बराबर 16। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ इस पद में तो चर है, इसमें चर नहीं है, तो पहले बिना चर वाला पद राइट में लेकर के जाते हैं, या लिखेंगे पहले 7x बराबर 16, माइनस का 9 है तो इधर जाकर के प्लस का 9 हो जाएगा, या
7x बराबर 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, या x बराबर 25, ये 7 गुणा में तो ये भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 25/7 जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पुट करके और सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक, अगर रखेंगे तो 7 गुणा x की जो 25/7 माइनस 9, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं, 7 से 7 कट गया, 25 में से 9 गया, कितना आ गया 16। वही राइट हैंड साइड में, इसका मतलब सम हमारा ठीक है। ठीक, अब 10वां क्वेश्चन, 14y माइनस 8 बराबर 13। तो 14y बराबर 13, ये माइनस का 8 है, इधर जाकर के प्लस का 8 हो जाएगा। 14y बराबर 13 प्लस 8 कितना हो गया 21, और y बराबर 21/14, और यहाँ पर हम या भी लगाते रहेंगे। y बराबर ये 7 से कट जाए, 7 दूनी 14, 7 21, y बराबर 3/2 जो है वो उत्तर आ जाता है। अब आगे देखिए 11वां सम है, 17 प्लस 6p बराबर 9। अब देखिए यहाँ पर जो चर वाला पद है उसको मैं लेफ्ट में रख लेता हूँ एक बार, बराबर 9, और ये 17 मैं इधर लेकर के जाता हूँ। ठीक, या 6p बराबर 17 में से 9 गए 8, और बड़ी संख्या के साथ माइनस का निशान है तो यहाँ पर भी माइनस का ही आ जाएगा, या p बराबर -8/6 है, तो ये 2 पे कट जाए, 2 3 6, 2 चौके 8, या p बराबर -4/3 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर मैं 12वां क्वेश्चन देखूं, तो 12वें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ कि x/3 प्लस 1 बराबर 7/15। तो यहाँ देखिए x/3 बराबर 7/15, और ये प्लस का 1 इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो पहले राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम 3 को उधर ट्रांसफर करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम आ गया 15, 15 को 15 से भाग दिया 1, 1 को 7 से गुणा 7, 15 को 1 से भाग दिया 15, 15 एकम 15, x/3 बराबर 15 में 7 गए 8 -8/15, या x बराबर -8/15 गुणा में 3, 3 एकम 3, 3 5 15, या x बराबर -8/5 जो है आंसर आ जाता है। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम जो समीकरण अभी हमने पढ़े हैं इनसे संबंधित वर्ड स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में इन समीकरणों का कहाँ प्रयोग होता है, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हम इन समीकरणों से हल कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और इन चीजों को सीखते हुए हम प्रश्नावली 2.2 से पहले जो उदाहरण दिए हुए हैं उन उदाहरणों को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।